हाय, मैं हूं अनिल और मैं आज से एक नई एनिमी सीरीज एक्सप्लेन करने जा रहा हूं जिसका नाम है वर्ल्ड वर्थ प्रोटेक्टिंग। कहानी की शुरुआत में हमें बताया जाता है कि सदियों पहले स्वर्ग से एक बहुत ही पावरफुल स्वॉर्ड गिरती है जो सूरज से टकराकर टूट जाती है और उसके टुकड़े धरती पर गिर जाते हैं। उन टुकड़ों को स्पिरिट क्यूआई के नाम से जाना जाता है और जो भी उन स्पिरिट क्यूआई को हासिल करेगा उसे असीम ऊर्जा मिलेगी जिससे वो बहुत ही पावरफुल बन सकेगा। अब एपिसोड की शुरुआत होती है जहां दो लड़कियां एक लेक में नहा रही होती हैं। तभी बिजली चमकती है और दोनों डर जाती हैं। पास ही वोंग नाम का एक लड़का एक खरगोश को पकड़ रहा होता है। शोर सुनकर वो दोनों लड़कियां बाहर आती है जिनमें से एक का नाम जोया और दूसरे का नाम जाऊ होता है। उस जंगल में और भी कई सारे स्टूडेंट्स होते हैं जो पियोडो एकेडमी के थे और वो सभी अपने सिटी के तबाह हो जाने के बाद चियून फॉरेस्ट में सरवाइव कर रहे होते हैं। तभी वहां कुछ डीमंस की आवाज सुनाई देती है और वोंग को जाऊ मारने के लिए भागती है। वोंग भी भागता हुआ अपने दोस्त के पास जाकर उससे मदद मांगता है। उसके दोस्त का नाम लियो डोबिन होता है। अब डोबिन एक लकड़ी उठाकर उन लड़कियों से लड़ने जाता है। तभी वहां एक बड़ा सा मॉन्स्टर आ जाता है जो दिखने में सांप जैसा होता है और वो सभी स्टूडेंट्स पर हमला कर देता है। उस मॉन्स्टर के डर से सभी स्टूडेंट्स इधर उधर भागने लगते हैं पर वोंग और डोबिन उस मॉन्स्टर से लड़ने लगते हैं। वो मॉन्स्टर डोबिन को मारकर दूर फेंक देता है। अब वोंग उस मॉन्स्टर के सर पर अपने खरगोश को फेंक के मारता है जिसके कारण वो मॉन्स्टर गिर जाता है और उन दोनों लड़कियों को बचाता है। लेकिन तभी वहां बहुत सारे सांप आ जाते हैं और उन पर हमला करने लगते हैं पर वोंग भी उन सांपों से डटकर सामना करने लगता है और उन सांपों के मुंह में अपना खाना ठूसने लगता है। अब वोंग उन दोनों लड़कियों को उठाकर भागने लगता है लेकिन फिर भी वोंग को वो सांप पीछे से काटने लगते हैं। लेकिन तभी वोंग के बाकी के दोस्त आकर सभी सांपों को मार डालते हैं। अब वोंग उस सांप के डंक के कारण बेहोश हो जाता है और जोया के ऊपर गिर जाता है जिसके कारण जाऊ को गुस्सा आता है और वो उस पर चिल्लाने लगती है। जब वोंग को होश आता है तो डोबिन उसे बताता है कि तुम 3 दिन से बेहोश थे और सेन जो जंगली जड़ी बूटियों में माहिर था उसने उसकी जान बचाई। बेहोशी की हालत में जोया और जाऊ ने भी उसका बहुत ख्याल रखा। इसके लिए उसे उन्हें थैंक्स बोलना चाहिए। वो बताता है कि 7 दिन बीत चुके हैं और उनके एकेडमी से उनके लिए कोई भी खबर नहीं आया जिसके कारण वो सभी काफी निराश होते हैं और आगे बढ़ते रहते हैं। तभी वहां जोया आती है और वोंग को उसकी जान बचाने के लिए थैंक्स बोलती है और वो जाऊ से भी उसे थैंक्स बोलने के लिए कहती है। मगर जाऊ वोंग को बिल्कुल भी पसंद नहीं करती थी और वो दोनों फिर से लड़ने लगते हैं। तभी वहां भेड़ियों का एक झुंड उन पर हमला कर देता है जिसे देखकर सभी स्टूडेंट्स इधर उधर भागने लगते हैं पर डोबिन अपने स्वॉर्ड से कुछ भेड़ियों को मार डालता है। लेकिन उन भेड़ियों की संख्या काफी ज्यादा होती है। वो सभी भेड़िए डोबिन को काफी ज्यादा घायल कर देते हैं। अब वोंग भी उन भेड़ियों से लड़ने लगता है और भेड़िए उससे काट रहे होते हैं। फिर भी वो हार नहीं मानता और सारे भेड़ियों को रोक कर रखता है और अपने दोस्तों को उसकी चिंता छोड़कर वहां से भागने को कहता है। तभी वहां एक तीर उड़ती हुई आती है जो एक पहाड़ से टकराती है और वो पहाड़ टूट जाती है। यही एक नए लड़के की एंट्री होती है जिसका नाम चेन जिहान होता है और उसके पास फोनिक्स फॉल 9 स्काइस की पावर होती है जो कई तीरों को एक ही बार में अटैक कर सकता था। जिहान ने जो तीर चलाई होती है उससे एक भी भेड़िए नहीं मरते लेकिन सारे तीर वोंग के शरीर के आसपास घुस जाते हैं जिससे उसके कपड़े भी फट जाते हैं। जिससे वोंग डरते हुए उससे बोलता है कि तुम मुझे बचाने आए थे या मारने, जिस पर जिहान उसे बताता है कि वो अभी फोनिक्स फॉल एरो टेक्निक सीख रहा है जिसमें कभी कभी एरोस मिस भी हो जाती है और वो वोंग को उसके पेट में छेद करने के लिए माफी भी मांगता है। वोंग उसे गुस्से में बोलता है कि मैं शर्त लगाता हूँ कि तुम ये टेक्निक कभी भी नहीं सीख पाओगे। अब फिर से उन पर बहुत सारे भेड़िए अटैक कर देते हैं और जिहान वोंग को उठाकर भागने लगता है। धीरे धीरे वोंग की एनर्जी उन पहाड़ों से टकराकर खत्म होने लगी थी और आखिर में एक बड़े पत्थर से टकराने के कारण वो बेहोश हो जाता है। वोंग के जगने पर उसे एक स्टूडेंट एक पिल देता है जो उसके पूर्वजों ने बनाई होती है और वो वोंग से कहता है कि इसे खाकर तुम बिल्कुल ठीक हो जाओगे। तभी वहां डोबिन आता है जो सभी स्टूडेंट्स का कैप्टन भी होता है। रात हो जाने के कारण वो सभी को वहीं कैंप लगाकर आराम करने के लिए कहता है और सुबह होते ही अपने सफर पर निकल जाने को कहता है। अब डोबिन और जिहान अपने एकेडमी के बारे में बात कर रहे होते हैं। तभी वहां एक बड़ा सा मॉन्स्टर आ जाता है जिसके चलने से वहां की जमीन भी कांपने लगती है। जिहान बिना डरे उस मॉन्स्टर पर अपने तीर से हमला करने लगता है पर वो मॉन्स्टर काफी पावरफुल था और वो एक ही पंच में जिहान को दूर फेंक देता है
अब वोंग को पता नहीं क्या हो जाता है और वो सीधे मॉन्स्टर के पास जाने लगता है। वो मॉन्स्टर वोंग को एक ही पंच में ऊपर उछालकर पटक देता है। अब हम देखते हैं कि कुछ लोग उन सारे स्टूडेंट को एक जादुई बॉल में देख रहे होते हैं और उन्हें मॉन्स्टर से लड़ते हुए देखकर वो काफी मजा ले रहे होते हैं। वो सभी बातें कर रहे होते हैं कि इस बार काफी अच्छे स्टूडेंट्स आए हैं और इसे मैं लूंगा। फिर दूसरा बोलता है कि नहीं, इसे मैं लूंगा। और तभी वहाँ लू यूनकुन आते हैं और एक विसल बजाकर कहते हैं चलिए शुरू करते हैं। और यहीं ये एपिसोड खत्म हो जाती है। अगर आपको ये एपिसोड पसंद आई तो बाकी के एपिसोड के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, ताकि जब भी मैं नई एपिसोड की वीडियो अपलोड करूं तो वो वीडियोस आप सबसे पहले देख पाओ। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं किसी नेक्स्ट एपिसोड में।